दुर्गा देवी पूरे परिवार के साथ अर्जुन को दूल्हा बनाकर श्रुतो मामा के घर पहुंचती हैं, जहां घर दुल्हन की तरह सजा है, लेकिन वातावरण में एक अजीब दबा हुआ सन्नाटा फैला हुआ है। मंडप में लाल जोड़े और लंबे घूंघट में बैठी दुल्हन बिल्कुल मौन है, और दुर्गा देवी पहले ही सभी को सख्त आदेश दे चुकी हैं कि फेरों से पहले कोई भी दुल्हन का चेहरा नहीं देखेगा। यह बात अर्जुन के दिल में कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ सचमुच उसकी जिंदगी में किसी और को जबरन शामिल करने वाली है। रस्में शुरू होने ही वाली होती हैं कि अचानक अहाना का धैर्य टूट जाता है। अपनी गलती और अहंकार का बोझ उसे अंदर तक हिला देता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिद और गुस्से ने आज अर्जुन को किसी और का बना दिया है। वह रोती हुई सबके बीच आती है और दुर्गा देवी व अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी कांपती आवाज में सच्चा पछतावा झलकता है। माँ, अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी इस रिश्ते को बचाने के लिए झुकना नहीं जाना, बस अपनी जिद में अड़ी रही। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उसकी टूटी हुई हालत देखकर हर किसी का दिल पसीज जाता है, अर्जुन का भी। वह आगे बढ़कर कहना चाहता है कि गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी, वह भी उतना ही दोषी था। पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दुर्गा देवी हाथ के इशारे से उसे चुप कर देती है। अपने निर्णय पर अडिग कठोर स्वर में वह क्या कहती है, अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं। मुहूर्त निकल रहा है, पीछे हटो। यह सुनकर अहाना का दिल चकनाचूर हो जाता है और घर की बहुएं भी दुर्गा देवी को इस रूप में देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी अचानक दुर्गा देवी एक ऐसा कदम उठाती हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। वह अहाना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मंडप तक ले आती हैं और घूंघट वाली दुल्हन के बिल्कुल बगल में बैठा देती हैं। पोल्टू इस अनर्थ पर चिल्लाता है, पर दुर्गा देवी की एक डांट उसकी बोलती बंद कर देती है। अब मंडप का माहौल किसी रोमांचक फिल्म जैसा हो चुका है। बीच में दुल्हन, एक ओर अर्जुन और दूसरी ओर फूट फूट कर रोती अहाना। हवन कुंड जलता है, मंत्र शुरू होते हैं और हर मंत्र के साथ अर्जुन और अहाना की सांसें भारी होती जाती हैं। तभी पंडित जी तेज आवाज में उच्चारण करते हैं, वर अर्जुन और वधू अहाना विवाह संपन्न करने हेतु हाथ आगे बढ़ाएं। अहाना का नाम सुनकर पोल्टू फिर विरोध करता है, पर दुर्गा देवी की सख्त नजर उसे चुप करा देती है और वह पंडित को मंत्र जारी रखने का आदेश देती है। अर्जुन घबराया हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि उसकी माँ क्या करने जा रही है। रस्में पूरी होने तक हर किसी की सांसें अटकी रहती हैं। अंततः दुर्गा देवी अर्जुन से कहती हैं, छोटू, अब अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख ले कि तेरी माँ ने क्या चुना है। कांपते हाथों से अर्जुन घूंघट उठाता है। अहाना आंखें बंद कर लेती है। वह इस सच का सामना नहीं कर पाती, लेकिन घूंघट हटते ही पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। वहां कोई दुल्हन नहीं, बल्कि खूबसूरती से सजाया गया एक पुतला बैठा है। अर्जुन हकलाते हुए पूछता है, माँ, यह क्या है? और तभी पीछे से श्रुतो मामा और दुर्गा देवी ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। दुर्गा देवी आगे बढ़कर अर्जुन और अहाना के सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, अरे पागलों, तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारा घर टूटने दूंगी? यह पूरा नाटक तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए था। मैं देखना चाहती थी कि तुम एक दूसरे के बिना रह भी सकते हो या नहीं। और देखो, तुम दोनों तड़प उठे। सच सामने आते ही अर्जुन और अहाना के सारे गम, सारे शिकवे आंसुओं में बह जाते हैं। दोनों को विश्वास नहीं होता कि उन्हें एक करने के लिए दुर्गा देवी ने इतना बड़ा खेल रचा। अर्जुन अहाना का हाथ थाम लेता है। अहाना दुर्गा देवी के पैर पकड़कर रो पड़ती है। बहुएं, जो अब तक दुर्गा देवी को कठोर और खलनायक समझ रही थीं, दौड़कर उन्हें गले लगा लेती हैं। माँ, आपने तो कमाल कर दिया। अर्जुन सबके सामने अहाना को बाहों में भरकर कहता है, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अहाना मुस्कुरा उठती है और पूरा घर खुशियों से गूंज जाता है। ढोल बजने लगते हैं, लोग नाचने लगते हैं, लेकिन कमरे के एक कोने में खड़े पोल्टू और पीसी मोनी के चेहरे पर मातम छाया है।
उनका घर तोड़ने का सपना पूरी तरह बिखर चुका है। दुर्गा देवी उनकी ओर देखकर मुस्कुराती हैं, मानो कह रही हों, बुराई कभी जीत नहीं सकती। इस तरह उनकी समझदारी और योजना ने बिखरते हुए घर को फिर से जोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आहाना की नई जिंदगी, नए घर में नई पारी कितनी चुनौतियां लेकर आएगी? यह कहानी अभी बाकी है।